अध्याय 9 काल मंदिर का महायुद्ध। वीरांगण में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर अघोरी साधकों के भेष में राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। अर्जुन, रवि और अनिका को अब ये स्पष्ट हो चुका था कि कालेश्वर मरा नहीं है। उसने अपनी आत्मा को किसी और शरीर में स्थानांतरित कर लिया है और अब वह काल मंदिर को अपना मुख्य अड्डा बना चुका है। युद्ध की तैयारी। अर्जुन ने अपनी सेना को बुलाया और उन्हें सच्चाई बताई। नगरवासी, जो अब तक अघोरियों को श्राप समझते थे, अब समझने लगे कि यह एक राक्षसी साजिश थी। रवि ने रणनीति तैयार की, काल मंदिर की घेराबंदी। अनिका ने सुरक्षा मंत्रों का संधान किया, जिससे राक्षसी ऊर्जा का प्रभाव कम किया जा सके। अर्जुन ने अपनी तलवार पर महाकाल का आशीर्वाद लिया, ताकि उसकी एक एक चोट से अंधकार का नाश हो सके। मंत्रालय की सभा। युद्ध की पूर्व संध्या पर वीरांगढ़ के मंदिर में एक विशाल सभा आयोजित की गई। वहां नगर के संत, पुजारी और प्रमुख लोग उपस्थित थे। अर्जुन ने सबके सामने अपनी बात रखी। आज धर्म पर आघात हुआ है। जो अघोरी साधक सदियों से रक्षा और तपस्या में लगे थे, उन्हें इन राक्षसों ने बदनाम किया। अब समय आ गया है कि हम इस पाप का अंत करें। सभा में एक स्वर से आवाज गूंज उठी, धर्म की विजय हो। काल मंदिर का महासमा। रात का तीसरा पहर था। वीरांगढ़ की सेना अर्जुन के नेतृत्व में काल मंदिर की ओर कूच कर चुकी थी। चारों ओर मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी। सेनापति रवि ने अपने योद्धाओं को मोर्चा संभालने का आदेश दिया। अनिका ने रक्षा कवच स्थापित किया, जिससे कोई भी राक्षसी ऊर्जा भीतर प्रवेश न कर सके। अंधकार का प्रतिशोध। जैसे ही अर्जुन ने अपने सैनिकों के साथ काल मंदिर का मुख्य द्वार तोड़ा, अंदर का दृश्य भयानक था। साधक नहीं, बल्कि राक्षसी आकृतियां अट्टहास कर रही थीं। चारों ओर मंत्रों की जगह कालेश्वर के नाम का जाप हो रहा था। अग्निकुंड की ज्वालाएं काली पड़ चुकी थीं और उनसे काला धुआं निकल रहा था। तो तुम लोग आ ही गए, सिंहासन पर बैठे कालेश्वर ने कहा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। मैंने कहा था, मैं अमर हूँ। महायुद्ध का आरंभ। तू अमर नहीं, एक छलावा है, अर्जुन ने तलवार उठाते हुए कहा। उसके साथ ही अनिका ने मंत्र शक्ति का प्रहार किया। एक दिव्य प्रकाश पूरे काल मंदिर में फैल गया। युद्ध का बिगुल बज चुका था। अर्जुन का तलवार हर राक्षस को धूल चटा रही थी। रवि अपनी शक्ति से मंत्र कवच बनाकर सैनिकों को सुरक्षित रख रहा था। अनिका ने चारों दिशाओं में अग्नि रेखा खींच दी, जिससे कोई भी राक्षसी शक्ति बाहर न निकल सके। कालेश्वर का अंतिम दांव। कालेश्वर ने गुस्से में आकाश की ओर दोनों हाथ उठाए। काल सृष्टि प्रलयम संहाराय मंत्रों के उच्चारण के साथ ही पूरा काल मंदिर काले धुएं से घिर गया। चारों दिशाओं से भयानक प्रेतात्माएं प्रकट होने लगी। हवा में अजीब सी गंध फैल गई और जमीन कांपने लगी। रवि ने चिल्लाकर कहा, ये सब कालेश्वर के प्रेत हैं, इन्हें रोकना होगा। अनिका, रक्षा कवच का विस्तार करो, अर्जुन ने आदेश दिया। धर्म और अधर्म का अंतिम द्वंद्व। कालेश्वर ने एक भयानक अट्टहास करते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन। ये काल मंदिर मेरी शक्ति का स्रोत है। अर्जुन ने तलवार को आकाश की ओर उठाया और महाकाल का आह्वान किया। हे महाकाल, मुझे शक्ति प्रदान करे कि इस अधर्म का अंत कर सकूं। अचानक एक दिव्य प्रकाश तलवार पर समा गया। अर्जुन ने पूरी शक्ति से कालेश्वर की ओर प्रहार किया। नहीं, कालेश्वर की चीख पूरे काल मंदिर में गूंज उठी। अर्जुन का प्रहार सीधा उसके हृदय में समा गया। कालेश्वर का शरीर राख में बदलने लगा और उसकी राक्षसी सेना भी एक एक कर ध्वस्त होने लगी। कालेश्वर का अंत होते ही काल मंदिर के चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। उस भव्य सभा में मौजूद राक्षसी आकृतियां राख बनकर बिखर गईं और वीरांगढ़ की भूमि पर एक हल्की सी स्वर्णिम आभा फैल गई। अर्जुन, अनिका और रवि ने चैन की सांस ली, लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती खड़ी थी, काल मंदिर का रहस्यमय दरवाजे का उद्घाटन। काल मंदिर के मुख्य प्रांगण में, जहां कालेश्वर का सिंहासन था, एक विशाल दरवाजा अचानक प्रकट हुआ। उस पर तांबे की नक्काशी से बने मंत्र लिखे हुए थे। ये दरवाजा पहले नहीं था, अनिका ने हैरानी से कहा। रवि ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कोई साधारण द्वार नहीं है, इस पर काल तंत्र की रचना की गई है। अर्जुन ने अपनी तलवार से दरवाजे पर हल्का प्रहार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी अनिका ने मंत्र पढ़ा, ओम कालेश्वराय मंत्र सिद्धाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। एक घना अंधकार अंदर से बाहर निकला और उसके साथ एक तीव्र ठंडक ने पूरे वातावरण को घेर लिया। काल मंदिर का भूतल। वे तीनों दरवाजे के अंदर गए और जो दृश्य उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। विशाल गुफा के बीचों बीच एक तांत्रिक मंडल बना हुआ था। चारों ओर मंत्र चिन्ह अंकित थे और बीच में एक काली शिला रखी थी।
शिला पर खून के निशान थे, मानो वहां कोई बलि दी गई हो। यह क्या है? रवि ने हैरानी से पूछा। अनिका ने गंभीर स्वर में कहा, ये शक्ति का स्रोत है। कालेश्वर इसी मंडल से अपनी शक्तियां खींचता था। असली सच का खुलासा। जब वे मंडल के पास पहुंचे तो शिला के ऊपर एक ब्रह्म जाल टूटा और उसमें से एक ग्रंथ प्रकट हुआ। उस ग्रंथ का नाम था कालतंत्र विधि। अनिका ने ग्रंथ के कुछ पन्ने पलटे और कहा, ये ग्रंथ तो हजारों साल पुराना है। इसमें लिखा है कि कालेश्वर अकेला नहीं था, उसके जैसे और भी राक्षस हैं जो मानव वेश में छिपे हैं और अघोरी साधकों को बदनाम कर रहे हैं। रवि ने चौंकते हुए कहा, तो ये सिर्फ वीरांगढ़ तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे राज्य में फैला हुआ जाल है। हाँ, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, और हमें इन सब का अंत करना होगा। अंतिम परीक्षा की भविष्यवाणी। ग्रंथ के अंतिम पन्ने पर एक भविष्यवाणी लिखी हुई थी। जब वीरांगढ़ की भूमि पर काल मंदिर का द्वार खुलेगा तब 3 शक्तियां जागृत होंगी। काल राक्षस जो अघोरियों का वध करके उनकी शक्तियां ग्रहण करेगा, मायावी तांत्रिक जो नगर वासियों के मन पर अधिकार करेगा, तामसिक देवी जो अंधकार का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करेगी। इन तीनों का अंत वही करेगा जो महाकाल का आशीर्वाद लेकर वीरांगढ़ का उद्धार करेगा। तारांकन तारांकन, अर्जुन का संकल्प। ये तो एक नई चुनौती है, अनिका ने कहा। अर्जुन ने तलवार उठाए और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कालेश्वर तो बस एक शुरुआत थी, असली युद्ध अभी बाकी है। वीरांगढ़ को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना ही मेरा लक्ष्य है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अगले युद्ध की तैयारी शुरू करें। अगला अध्याय, 3 महान अशुभ शक्तियों का उदय। काल राक्षस, मायावी तांत्रिक और तामसिक देवी कौन है? क्या अर्जुन, रवि और अनिका वीरांगढ़ को इनसे बचा पाएंगे? क्या वीरांगढ़ का अभिशाप वास्तव में समाप्त होगा? महाकाव्य की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। क्या आपको इसका अगला अध्याय शुरू कर